जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो सभी? तो चलिए हम देखेंगे कि माघ पूर्णिमा पर माँ भगवती का क्या मैसेज है, क्या संदेश है आप लोगों के लिए। कल पूर्णिमा है तो हम आज ही रीडिंग आप लोगों के लिए दे रहे हैं, बना रहे हैं, क्योंकि आज ही का आदेश हमें दिया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं माँ भगवती की तरफ से क्या संदेश आपके लिए है पूर्णिमा पर। और ये जो संदेश होंगे ये आप लोगों को, यानी कि आज है 11 तारीख, 11 तारीख से लेकर 17 तारीख तक आप लोगों के साथ ये रेजोनेट करेंगे, ठीक है। और लाइफ में किस बात पर चलना है उससे रिलेटेड यहाँ मैसेज निकलेंगे, तो इस चीज का ध्यान रखिए। चलिए हम शुरू करते हैं। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। माँ, इनके लिए क्या मैसेज है? जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती, इनके लिए मैसेज दीजिए माँ। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। क्या मैसेज आप इन्हें देना चाहती हैं? क्या मैसेज? इसका मतलब सबसे पहले देखो, रीडिंग तो सभी लोग देखते हैं। चलिए मैं पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद बात पूरी करती हूँ। माँ मैं लास्ट शफल करूंगी, और भी अगर कोई मैसेज आना चाहता है, आप देना चाहती हैं तो दीजिए। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती, ओम क्रीम कालिकाय नमः। हे ईश्वर, अपने सीन कृपा हम लोगों पर बरसाओ। जय माँ भगवती। चलिए ठीक है, कार्ड्स आ चुके हैं, मैसेजेस आ चुके हैं माँ भगवती के, तो देख लेते हैं हम। द मैजिशियन, 4 ऑफ वॉन्ड्स हो गया, द हर्मिट, 6 ऑफ कप्स, और यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए नंबर 4, नंबर 1, नंबर 9, नंबर 6 और 111। 111 एंजल नंबर आप लोगों को दिखता है। दूसरा, ये जो और नंबर्स बताए ये आपके डेट से किसी भी तरीके से आपसे रेजोनेट करेंगे, ठीक है। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या इन मंथ्स में कुछ ना कुछ ऐसा स्पेशल आप लोगों के साथ हुआ होगा, इस वजह से यहाँ ये रीडिंग में निकल कर आए हैं। तो सबसे पहले माँ का मैसेज जो ये है कि थोड़ा इमोशंस को साइड करके प्रैक्टिकल जोन में आ जाओ, ठीक है। प्रैक्टिकल तरीके से अपने जीवन को डील करो, प्रैक्टिकल तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। जिस तरह के इमोशंस में लेकर आप अपने जीवन को चल रहे हो, ये टोटली आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो, अपने आप को दुख दे रहे हो, अपने आप को पीड़ा दे रहे हो। तो यहाँ पर थोड़ा लीडर वाली पर्सनैलिटी में आने की जरूरत है, ठीक है। अपने आप को क्लीन करो, अपने दिमाग को थोड़ा सा खोलो, अपने दिल को थोड़ा सा क्लोज करो, अपने दिमाग को खोलकर डिसीजंस लेने वाली वाइब्रेशंस में आपको आगे बढ़ना ही होगा। अगर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, अगर आप ये चीजें करते हैं तो आप अपनी मैरिड लाइफ को भी स्टेबल कर लोगे, अपनी लव लाइफ को भी स्टेबल कर लोगे। आप ये सारी चीजों का अपने अंदर इतनी पावर है आप लोगों के, लेकिन अब आप उस चीज को यूज नहीं करते हो, उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं करते हो। सिर्फ एक जगह कोने में बैठकर सिर्फ अपने पार्टनर का वेट करना, या फिर ऐसी पार्टनर का वेट करने के साथ साथ यहाँ ये भी है कि आप अपने करियर को लेकर भी सिर्फ शांत बैठे रहते हो। आप सोचते हो कि थोड़ा सा मेहनत करने से वो चीजें आपको मिल जाएंगी, तो ये तो आपका दिल भी जानता है कि आप कितनी मेहनत करते हो, और जिस चीज को आप पाना चाहते हो उसमें कितनी मेहनत आपको करनी चाहिए, ठीक है। तो फॉर्मेलिटीज को इग्नोर करो, और जो अपने आप को झूठा सेटिस्फेक्शन देते हो कि हाँ ठीक है मैंने तो मेहनत की थी, तो सच में ही एक बार अपने दिल से, अपने इंट्यूशन से पूछना ये चीज, क्या सच में ही तुमने वो सारी चीजें की प्यार को छोड़कर, ठीक है। करियर की और ग्रोथ की बात भी कर रही हूँ, तो इसलिए थोड़ा प्यार में मेहनत की है वो दिखता है, ठीक है। बट अपने करियर में, अपने आप को स्टेबल करने में, फाइनेंशियली स्टेबल करने में आपने क्या एक्शंस लिए। और यहाँ अगर हम प्यार की बात भी करें तो यहाँ पर अब प्रैक्टिकल होने की जरूरत है आपको बहुत ज्यादा, ठीक है। इमोशंस में रहकर जीवन नहीं बीतेगा, नहीं जाएगा। दूसरी एक और एनर्जी यहाँ जो निकल कर आई है माँ भगवती की कृपा से, तो अगले 7 दिनों में आपकी मैरिड लाइफ में कुछ ऐसे पॉजिटिव चेंजेस होंगे जो आप अभी तक सोच रहे हो, करने का सोच रहे हो, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चेंजेस आपकी मैरिड लाइफ में अगले 7 दिनों में होते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरा एक मैसेज माँ का ये भी है कि आप में से जितने लोग अपना नया घर खरीदना चाहते हैं या फिर नई जगह शिफ्ट करना चाह रहे हो, तो माँ भगवती का आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर रहेगा कि आप अपने नए घर में शिफ्ट कर जाओ, और खुशहाली के साथ, ठीक है। ऐसा कोई नेगेटिव वाइब्रेशंस नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी है कि अकेले रहना छोड़ दो, ठीक है। अकेले का मतलब ये है कि अगर आप अकेले रहते हो तो सिर्फ
पॉजिटिव एनर्जीज के साथ रहना है, दुख गम में नहीं रहना। इससे अच्छा है कि फिर किसी के साथ अपना दोस्तों के साथ आना जाना घूमना फिरना करो, ठीक है। लेकिन अगर अकेले रहते हो, अकेले रहना बुरी बात नहीं है, बट आप किस माइंडसेट के साथ अकेले रह रहे हो वो मैटर करता है। तो अकेले नहीं रहना है, ये खास तौर पर यहाँ निकल कर आया है। और दूसरा सबसे अच्छी एनर्जी यहाँ ये भी है कि कल आपको दान करना है, ठीक है, चीजें लोगों को देनी है, जो भी नीडी है उनकी हेल्प करनी है कल के दिन पूर्णिमा पर खास तौर पर, ये चीज आप कीजिएगा। आपको कभी कभी हमें कुछ चीजें बिना बेनिफिट के भी करनी चाहिए। तो यहाँ माँ का संदेश है, अब आप लोगों की मर्जी है कि आप इस संदेश को मानते हो कि नहीं मानते हो, बट आप अपनी पॉकेट के अनुसार, अपने बजट के अनुसार किसी ऐसे इंसान की या किसी जानवर की आपको सहायता करनी चाहिए। और देखो, कुछ नहीं पता कब हमें कौन सी चीज कहाँ से, वैसे तो हमें हर चीज फायदे के लिए नहीं करनी, बट फिर भी अगर हम थोड़ा सा दिमाग अपना देखें तो कब कौन सी चीज हमें कहाँ फायदा कर दे, हमारा जीवन का उद्धार कर दे, हमें नहीं पता चलेगा। तो आपको इन चीजों का खास ध्यान रखना है, ठीक है। बार बार किसी के पास जाकर भीख मांगने की जरूरत नहीं है कि भाई नहीं, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती या रह सकता, जो भी है। भीख मांगना बंद करो, सामने वाले के सामने घुटने टेकना बंद करो, क्लोज कर दो ये चैप्टर को, ठीक है। और एक स्ट्रांग लेडी, स्ट्रांग मैन वुमेन समझ जाओ, ठीक है, उस मोड में आप लोगों को आना है। फिर देखो कि आप कैसे हर चीज को अपने तरफ ऐसे खींच के ले आते हो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चेंजेस करने की जरूरत है, यहाँ मैसेज है, बाकी आप लोगों की मर्जी है आपको मानना है या नहीं। अब मैं चलती हूँ, ध्यान रखिए, खुश रहिए, माँ भगवती पर विश्वास बनाकर रखिए। रीडिंग जर्नल टाइमलेस कलेक्टिव है, लेकिन ये मैसेजेस हैं तो ज्यादा से ज्यादा जिसकी जो पॉजिटिविटी है, जो पॉजिटिव मैसेजेस या चाहे नेगेटिव आपके बिहेवियर को लेकर माने दिए है, कुछ भी दिया है, उसको आप ध्यान से और इसको अपने जीवन में सुधार जरूर करिएगा। अब मैं चलती हूँ, जय माँ काली।